So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस हम लोगों ने पढ़ लिया था लॉज ऑफ रिटर्न्स तक का पूरा टॉपिक। लॉज ऑफ रिटर्न्स तक के नोट्स मेरे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं बस ये करना है कि डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हुए लिंक को क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो और आराम से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप अपना नोट्स उठाओ, प्रिंट करो, जो शेयर करना है शेयर करो, जो मर्जी है वो कर सकते हो। चलो खैर, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। काफी ट्रिकी चैप्टर माना जाता है, इसके कम से कम 3 से 4 वीडियोस मिल रहे होंगे इन ऑर्डर टू स्टडी इन डिटेल रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, कॉस्ट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, डायग्राम्स कैसे कैसे हैं, सब कुछ इन डेप्थ कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए 3 से 4 वीडियोस लग रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करते करते। इसके पहले मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं। डिमांड पढ़ाया आपको, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया, सप्लाई पढ़ाया, मार्केट मैकेनिज्म पढ़ाया, लॉज ऑफ रिटर्न्स पढ़ाया और अब कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं। आइडियली ये आपका 8वां चैप्टर हुआ करता है। खैर चलो शुरू करते हैं और जल्दी से आते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। लेकिन उससे पहले बताना है कि कॉस्ट क्या होता है। साहब कॉस्ट का मतलब क्या है? किसी भी सामग्री में बनाए में लगने वाला खर्च। हो, मैं हिंदी में फंबल हो गए। मतलब होता क्या है कि जैसे ये पेन है, इस पेन को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो कॉस्ट है साहब। लेकिन अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट मजेदार चीज है और इस मजेदार चीज को कोशिश भी करेंगे कि वैसे ही पढ़ें। तो पहला हम लोग जो कॉस्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनी कॉस्ट, प्यार से अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो मीनिंग देते हैं। इट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस व्हिच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। ये तो बहुत अंग्रेजी वाली बात हो गई। अब मान लेते हैं ये है एक लड़का, इसका नाम है मिस्टर गौरव। ये गौरव तनेजा वाली बात नहीं हो रही है ना। गौरव तनेजा से याद आया कि भैया बहुत तगड़ा व्लॉग बनाया है, ठीक है, किसने? कैरीबिनाटी ने, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये गौरव है, ये है सोने का। पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस्टर गौरव है। मिस्टर गौरव ने ना अपने घर में एक लड़का रखा हुआ है पानी की बोतल भरने के लिए। ये पानी की बोतल है। पानी की बोतल भरने के लिए इन्होंने एक बंदा रखा हुआ है जिसको ये देते हैं 5,000 रुपए महीना। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ये हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब मैंने एक बाहर से एक फैक्टर हायर किया और जिसको मैं पैसा दे रहा हूं, जो पैसा दे रहा हूं वो हो गया मेरा मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसी बात को यहां लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस व्हिच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? इसका उल्टा कॉस्ट क्या होता है? इसका उल्टा कॉस्ट होता है इंप्लिसिट कॉस्ट। अब इंप्लिसिट कॉस्ट क्या है जरा देखो। इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? इस बार अगेन गौरव भैया का एक छोटा भाई है, जूनियर गौरव। इस बार क्या किया, कहते यार ये जूनियर गौरव घर में पटा पड़ा क्या करता है, कोई काम करता नहीं, ऐसा करते इससे ही पानी की बोतल भरवाते हैं। लेकिन इसको हम पैसा नहीं देंगे, ये मेरा खुद का ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको पैसा नहीं देने वाले हैं। लेकिन जो एक कॉस्ट हुई उसे बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। पढ़ के देखो क्या हो रहा है। इट रेफर्स टू इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म यूज्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। मतलब मेरे खुद के इनपुट्स जो प्रोडक्शन यूनिट इस्तेमाल कर रही है, अगर उसमें जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। जैसे मान लो अगर घर में मम्मी ने कोई मेड रखी हुई है सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, ठीक है, उसको मम्मी 2,000 रुपए महीने का देती है, वो कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन तुम अगर घर में सफाई कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, पानी वानी की बोतल भर रहे हो, लेकिन तुमको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, उस कॉस्ट को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गया सभी लोग को? क्लियर है? तो अगर मैं कॉस्ट का मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन देखूं, क्लासिफिकेशन देखूं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट के 3 कैटेगरीज हैं। एक हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मैंने बता दिया, एक होता है इंप्लिसिट कॉस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई? देखो हर एक बंदा ना जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है वो एक रिस्क ले रहा है। अब उस रिस्क के लिए एक मिनिमम रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? आओ पढ़ो। मिनिमम पेमेंट विच प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू टेक द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन।
ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको लेने के लिए बदले में कुछ तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, वो कुछ प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक्सप्लिसिट, इंप्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब आते हैं एकदम बढ़िया अगले वाले केस में, और अगले वाला केस का बहुत तगड़ा एग्जांपल रणबीर कपूर से लिया जा सकता है, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या? एक मूवी देखते समय दूसरी मूवी का छोड़ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक बंदी के साथ घूमने के लिए दूसरी बंदी का सैक्रिफाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हैशटैग रणबीर कपूर, सबको ही पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड। मतलब उस गुड का प्रोडक्शन कम करके जो तुमने इस गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है साहब। आगे बढ़ते हैं। रियल कॉस्ट का मतलब क्या है? अब रियल कॉस्ट मतलब अगर कोई भी एक बंदा प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा हुआ है तो बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहा है, वो होता है रियल कॉस्ट। जैसे यहां लिखा है, इट रेफर्स टू द एफर्ट्स इन सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। मतलब अगर मान लेते हैं आपके स्कूल में टीचर्स बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो एक्चुअल में वो एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस रियल कॉस्ट कहलाती हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? खैर आगे बढ़े, अगले टॉपिक पर आते हैं और वो है हमारा प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखना, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या? जो इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्शन में खर्चा कर रही है उसको प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। मतलब अगर मान लें रिलायंस कंपनी ऑयल निकालने में जो पैसा खर्च कर रही है, उसमें जो पैसा लग रहा है वो प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन एक बात और है, अगर अगली कॉस्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? रिलायंस अगर तेल निकालने में खर्चा कर रही है, उससे सोसाइटी भी तो सफर कर रही है। ऐसे मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरे पास एक इंडस्ट्रियल सिटी है कानपुर, उसका नाम है। कानपुर में बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। उन प्रोडक्शन यूनिट से कहीं ना कहीं सोसाइटी भी तो सफर कर रही है। जो सोसाइटी सफर कर रही है वो है सोशल कॉस्ट। मतलब क्या? कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज टू बियर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ अ कमोडिटी। एक सामान के प्रोडक्शन की वजह से जो सोसाइटी ने उसका एडवर्स बियर किया, उस कॉस्ट को बोलते हैं अपन लोग सोशल कॉस्ट। अब यहां से एक बात समझ में आती है, जरा मेरे साथ लिख लो सभी लोग। सोशल cost is equals to social cost is equals to private cost plus external cost. प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना हम लोग आपको कॉस्ट की मीनिंग्स वगैरह समझा रहे हैं कि पूरे टाइप्स ऑफ कॉस्ट तुमको समझ में आ जाए। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर, और अगला टाइप है मेरी जान शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली कॉस्ट होती है मेरी जान टोटल कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और तीसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बात समझना, इसको एग्जाम्पल की तरह समझाऊं। अगर मान लो तुमने एक जूस की दुकान खोली है, ठीक है ना, जूस की दुकान खोली है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी है भाई, मुझे इसका कोई घमंड नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जूस की दुकान खोलने के लिए ये तुमने खरीदा जूसर, ये खरीदा जूसर। तो जूसर पे लगाया जाने वाला पैसा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, ठीक है ना। बिकॉज अगर हम जूसर थोड़े बदलते रहेंगे, अगर हमें मौसम्मी के जूस निकालने हैं। और जो आप फ्रूट यूज कर रहे हो वो हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स से अगर मुझे एक ग्लास जूस निकालना है, मैंने एक फ्रूट डाला या दो फ्रूट डाले और जूस निकाल लिए, 10 ग्लास निकालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी मेरी जान? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो लिख ले यहां पर, टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है।
अब इसके अंदर अंदर हमें इनके एवरेजेस को भी पढ़ना है। टोटल कॉस्ट का एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर हमने टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दिया तो यहां पर आता है एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। और अगर मुझे फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलरली अगर मुझे एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? अगर मैं इसी बात को एक शेड्यूल से आपको समझा दूं तो और बेहतर समझ में आएगा। इसको समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बिहेवियर करेंगे, ये प्रोसेस है। तो मैं आज आपको इनके बारे में बता रहा हूं और एक शेड्यूल बना के दिखाता हूं, बस फिर अगले वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बिहेवियर के ऊपर आएंगे, फिर रेवेन्यू के ऊपर आएंगे। ऐसे कल के हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलो मेरे साथ लिखो यूनिट्स, और यहां से एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। यूनिट्स लिखे 0 से लेकर 6 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहां लिखिए टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल कॉस्ट, अब टोटल फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 120। 0 पे भी 120, 1 पे भी, क्योंकि 120 कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो सब में सेम रहेगी ना। अब मेरी एक बात बताओ, कैच है, 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट 120 है, तो 0 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर इसको आसान भाषा में बोलूं, अगर मैंने एक ग्लास भी जूस नहीं निकाला है तो मेरे कितने फ्रूट्स खर्च हो गए? आंसर मिलेगा 0। लेकिन मैंने एक ग्लास भी जूस नहीं लगाया है, मेरी कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स 120, टोटल वेरिएबल 0, तो यहां पर 0 पे टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? 120। समझ में आया सभी लोग को कैसे आया है? क्लियर? तो चलो बॉस, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 0, उसके बाद दे रखा है 40, 76, 132, सॉरी 102, फिर है 132, 170, 234। ये हमें दे रखा है। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। आराम से निकाल सकते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल किया, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कितनी आएगी? 196, नहीं सॉरी 160, 160, 196, 222, 252, फिर आ गया 290 और 354। समझ में आ गया सभी लोगों को कैसे निकाला है? अब एक बात बताओ, क्या हम इन सब के एवरेजेस निकाल सकते हैं? चलो निकालें। एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, और साथ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालते हैं। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट? कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 120 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 160 डिवाइड बाय 1 इज 160। 196 डिवाइड बाय 2, अब भैया करना शुरू करो, तुम भी हम भी कर लेते हैं भैया। चलो मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, तुम मत खोलना भैया। चलो करना क्या है? 196 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 98। उसके बाद 222 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है 74। लाइक एक करके बताऊंगा, 2 तुमको निकालने पड़ेंगे, पहले बता दे रहे, इतनी मेहनत ना कर रहा मैं। 252 डिवाइड बाय 4, ये आ गया बेटा 63। सिमिलरली 290 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 58। सिमिलरली 354 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 59। सिमिलरली क्या आप सभी बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो? करना क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। इतना करके रखो, अगली क्लास में बिहेवियर पढ़ेंगे और उसके अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो यहां तक समझ में आया हो तो एक बार यार कमेंट करके बता दो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, और चाहे ये वीडियो तो अपने सीनियर्स, अगर हो तो जूनियर्स को भेजो, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स से जरूर शेयर करें। बाय बाय।